नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ सबकी नजरों के सामने छुपी हुई है, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बैंकिंग, रक्षा और यहां तक कि आपकी फोन कॉल्स का भविष्य उन इमारतों पर टिका है जिन्हें आप कभी देख नहीं पाएंगे, जो किलों की तरह सुरक्षित है, जोनिंग परमिट्स और पावर ग्रिड के नक्शों में छुपी हुई हैं। ये हैं भारत के डेटा सेंटर। और जो बात आप अभी सुनने वाले हैं, उसे कभी सार्वजनिक होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। सन 2014 में भारत में 25 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। सन 2025 तक यह संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। एक खामोश विस्फोट। यूपीआई हर महीने 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन को संभालता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हर महीने अरबों घंटे की वीडियो स्ट्रीम करते हैं। और एआई मॉडल्स, वे भूखे हैं। हर एक मॉडल डेटा को ऐसे निकलता है जैसे कोई ब्लैक होल। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा, वो सारा डेटा जा कहां रहा है? वह डेटा बहता है हाइपरस्केल सुविधाओं की ओर, नवी मुंबई, नोएडा, चेन्नई और हैदराबाद में। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये बंकर हैं, डिजिटल तिजोरियां। सन 2024 के मध्य तक भारत के पास 1255 मेगावाट की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता थी। सन 2026 तक ये क्षमता बढ़कर 1800 हो जाएगी और सन 2030 तक ये लगभग 4500 तक पहुंच जाएगी। बिजली, शीतलन, संप्रभुता, आपकी स्क्रीन पर किया गया हर एक टैप, हर एक एआई निष्कर्ष, हर एक सीसीटीवी कैमरा, हर एक आधार पिंग बिजली की मांग उत्पन्न करता है। सिर्फ भारत के एआई संचालित डेटा सेंटरों को ही सन 2030 तक 40 से 45 टेरावाट घंटा बिजली की जरूरत होगी। ये कुछ राज्यों की कुल खपत से भी ज्यादा है। लेकिन वह बिजली आएगी कहां से? क्या भारत इस दबाव को संभाल पाएगा? यह जवाब छुपा है एक अफरा तफरी में, बिजली ग्रिड की सीमाओं, जमीन की कमी और जलवायु की हदों के बीच। मुंबई के डेटा हब पहले ही स्थानीय सबस्टेशनों को उनकी पूरी क्षमता तक धकेल चुके हैं। अदानी कनेक्स, नेक्स्ट्रा और एसटीटी-जीडीसी जैसी कंपनियां उन जमीन के टुकड़ों के लिए जंग लड़ रही हैं जहां फाइबर कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन कॉरिडोर मौजूद हो। लेकिन असली मोड़ तो यह है, ये सिर्फ बिजली खरीद नहीं रही, ये बिजली बना रही हैं। हरित डेटा सेंटर शांत, टिकाऊ और बेहिसाब प्रभावशाली। एसटीटी-जीडीसी अपनी 78% सुविधाएं नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाता है। महाराष्ट्र सरकार ने 100% हरित ऊर्जा के उपयोग वाली 1.5 गीगावाट क्षमता को मंजूरी दे दी है। लेकिन धोखा मत खाइए, यह सिर्फ ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और गवर्नेंस की बात नहीं है, यह तो अस्तित्व की लड़ाई है। एक डेटा सेंटर की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60% हिस्सा केवल ठंडक यानी कूलिंग में खर्च होता है। ऐसे देश में जहां गर्मी की लहरें 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती हैं, पारंपरिक कूलिंग तकनीकें फेल हो जाती हैं। इसलिए अब ऑपरेटर रुक कर रहे हैं तरल शीतलन की ओर, डायरेक्ट टू चिप इमर्शन रियर डोर एक्सचेंजर्स। और अब एक नई लड़ाई छिड़ चुकी है। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए जिन दुर्लभ तरल पदार्थों और कोल्ड प्लेट तकनीकों की जरूरत है, उस तक पहुंच कौन बनाएगा? यही अगला युद्ध है। भारत सरकार ने अब अपनी चाल चल दी है। रिजर्व बैंक के वर्ष 2018 के आदेश से लेकर वर्ष 2025 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम तक भारत ने एक सख्त रेखा खींच दी है। कुछ विशेष डेटा अब देश की सीमाओं के भीतर ही रहना होगा। और अचानक ही AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे हाइपरस्केलर अब सारा डेटा सिंगापुर या वर्जीनिया नहीं भेज सकते। उन्हें चाहिए जमीन, बिजली और स्थानीय साझेदार। अब मैदान में उतरते हैं अदानी कनेक्स, योटा, वेबवर्क्स और नेक्स्ट्रा। और फिर 100 से ज्यादा नए डेटा सेंटरों की घोषणा कर दी जाती है। कुछ पहले से चालू है, बाकी डीपीआर और जमीन की मंजूरियों में दबे हुए हैं। यह सिर्फ तकनीकी कहानी नहीं है, यह एक जमीन की जंग है। नवी मुंबई में 289 मेगावाट, नोएडा में 72, चेन्नई में 57 और हैदराबाद में 38 मेगावाट की क्षमता। सिर्फ हैदराबाद ने ही वर्ष 2019 से अब तक राष्ट्रीय डेटा सेंटर जमीन अधिग्रहण का 69% हिस्सा अकेले हासिल कर लिया है। एक ऐसा क्षेत्र जहां जमीन, फाइबर और सबस्टेशन की नजदीकी ही आपके अस्तित्व का फैसला करती है, वहां हर एक एकड़ मायने रखता है। अब इसमें जोड़ दीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
एक बड़े भाषा मॉडल के हर प्रशिक्षण चक्र में मेगावाट में ऊर्जा की खपत होती है। एआई तैयार रैक्स को हर कैबिनेट के लिए 30 से 40 किलोवाट की जरूरत होती है। यह पारंपरिक लोड से 3 से 4 गुना ज्यादा है। और सोचिए, आज भारत में गिने चुने डेटा सेंटर ही इसे संभाल सकते हैं। परिणाम, एक तेजी से बदलता नक्शा। सिर्फ नए सेंटर नहीं बनाए जा रहे, पुराने को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। लेकिन एक और खतरा भी है, सुरक्षा। वर्ष 2024 में भारत ने साइबर हमलों की सुनामी देखी। औसतन एक डेटा उल्लंघन की लागत 19 करोड़ 50 लाख रुपए। वर्ष 2025 के बजट में साइबर सुरक्षा के लिए 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी है, यह सब बेकार होगा अगर आपकी भौतिक अवसंरचना ही असुरक्षित है। और सच्चाई यह है कि कई सुविधाएं आज भी मजबूत नहीं है। इसी बीच छोटे शहर भी डिजिटल मानचित्र पर उभर रहे हैं। लखनऊ से विशाखापत्तनम तक एज डेटा सेंटर खड़े हो रहे हैं। ये कोई विशाल बंकर नहीं, बल्कि चुस्त कॉम्पैक्ट केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI दिल्ली का इंतजार नहीं कर सकते। देर यानी नुकसान। एज सेंटर कंप्यूटेशन को स्रोत के पास लाते हैं और यहीं से भारत तकनीक की दौड़ में छलांग लगा सकता है। बाजार ने ध्यान दे दिया है। L&T, स्टरलाइट, रेलटेल, टाटा कम्युनिकेशंस, हर कोई या तो दिशा बदल रहा है, या दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, या जमीन तोड़ रहा है। नेक्स्ट्रा 2025 तक 400 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। अदानी नेक्स्ट 2 गीगावाट की योजना बना रहा है। गूगल 8 मंजिला मुंबई सुविधा के लिए 1144 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। खून की बू आ गई है। विलय और अधिग्रहण की गतिविधियां तेज हैं। वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है। जीपीयू अनुकूलित सुविधाएं अब प्रीमियम मल्टीपल्स पर बिक रही हैं। लेकिन यह कोई सोने की दौड़ नहीं है, यह तो एक अस्तित्व की लड़ाई है। बिजली की रुकावटें, टैरिफ में अस्थिरता, गर्मी, जमीन का जोनिंग संकट। अगर आपके पास पैसा है भी तो जरूरी अनुमतियां शायद न हो, या फिर मेगावाट की कमी हो। जो सबसे तेज बनाएगा वही जीतेगा, लेकिन टिकाऊ भी वही होना चाहिए। अब निवेशक ESG की मांग कर रहे हैं और ठंडक व्यवस्था, जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था, अब रणनीतिक हथियार बन चुकी है। सच्चाई यह है, डेटा सेंटर्स अब सिर्फ IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भू राजनीतिक संपत्तियां हैं, ऊर्जा की गहराइयां, आर्थिक संप्रभुता के हथियार। जिसके पास कंप्यूट की ताकत है, उसके पास भविष्य की कमान है। भारत ये जानता है, तभी तो 2025 की AI मिशन में कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल विकास के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश शामिल है। यह दौड़ में किसी को पकड़ने की बात नहीं है, यह तूफान से ज्यादा देर तक टिके रहने की जंग है। एक अकेली सुविधा अगर बंद हो जाए तो पूरा राज्य का पेमेंट सिस्टम गिर सकता है। कोई सैनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता रुक सकती है, या फिर आपकी ई-हेल्थ ग्रिड अंधेरे में चली जा सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा जोखिम है जिसे CERT-N और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केंद्र ने मॉडल किया है। भारत की डिजिटल डाल अटूट होनी चाहिए, लेकिन अगर यह अवसंरचना हर व्यक्ति तक न पहुंचे तो डिजिटल असमानता एक कड़वी सच्चाई है। एज सेंटर्स की अगली लहर को केवल इंडिया नहीं, भारत की भी सेवा करनी होगी, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन का भविष्य समावेशी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिजिटल क्रांति खुद को ही निगल जाएगी। और अब आप जान चुके हैं वो सवाल जो वे नहीं चाहते कि आप पूछें। आपका डेटा रात में कहां चला जाता है? आपके OTP, आपकी एक्स-रे, आपके फेस अनलॉक के पीछे के सर्वर किसके मालिक? अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।